अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम अपनी कहानी बांग्लादेश के रेवोल्यूशन की कहानी के बारे में आज हम अपना दूसरा प्रोग्राम लेकर आए हैं। हमें आप उम्मीद है कि आपने हमारा पहला प्रोग्राम भी देखा होगा और दूसरे प्रोग्राम को देखते हुए अपनी आरा से हमें जरूर शामिल कीजिए। तो हम बात कर रहे थे कि कैसे हसीना वाजिद जो कि वजीर आजम थी 3 रोज कबल तक, कैसे उनको अपना मुल्क छोड़कर जाना पड़ा। क्योंकि वाकया ये था कि उन्होंने अपनी अवाम के जायज हक था, जायज उनका मुतालबा था, उसको उन्होंने बिल्कुल सीरियस नहीं लिया। यानी कि उन्होंने ये समझा कि वो वफादार जिन्होंने जब बांग्लादेश की आज़ादी के लिए जिन्होंने जानसारी की या जिन्होंने साथ दिया, उनके लिए एक कोटा सिस्टम यानी कि जो उनकी नौकरियां थी 30% उसमें से उनका कोटा रखा गया, जो कि एक बिल्कुल वाकई एक नाजायज बात थी। और उसके खिलाफ उन्होंने कहा कि जब 30% आप उनको दे देंगे तो बाकी हुकूमत अवाम की नौकरियों के कहाँ पर गुंजाइश निकलेगी। तो इसके खिलाफ एक तलबा तंजीम ने इसका आगाज किया और उनको तशवीश होने लगी और वो इतनी एक मुत्तहिद वो रहा, वो पूरा उनकी तंजीम और उनका तमाम जो एक उनका मुजाहिरा है, और वो मुजाहिरे बढ़ते बढ़ते कोई ढाका से होते हुए मुख्तलिफ शहरों तक, और तकरीबन 60 लाख लोग उस मुजाहिरों में शामिल हुए। और आपको ये याद रहे कि बांग्लादेश जो है वो दुनिया का 7वां आबादी के लिहाज से 7वां बड़ा मुल्क है। हसीना वाजिद ने इनके मुजाहिरों को, तलबा के मुजाहिरे थे, इनको एक मामूली बात समझते हुए इनको टालती रही और मजाक भी उड़ाती रही। लेकिन आज उनका अंजाम ये है कि उनको पनाह के लिए दीगर ममालिक से बहुत ज़्यादा अपीलें कर रही हैं, जिससे अभी कहीं से भी उनको कंसेंट यानी इजाज़त नहीं मिली कि ताकि वो अपने पॉलिटिकल असाइलम ले सके। ये तो थी एक बात। अब बात ये है कि वो कौन है इतना बहादुर, वो कौन सा है लीडर जिसने कि इस कदर एक उस बात के लिए कि कोटा सिस्टम जिसको मान भी लिया गया बाद में, लेकिन उन्होंने फिर अपने मुतालबात 1 से बढ़ के 10 मुतालबे रखे और फिर वो बढ़ाते गए और बढ़ाते गए। तो ये कैसे मुमकिन हो गया कि आज के दौर में एक नौजवानों की यानी कि एक स्टूडेंट्स की ये एक तंजीम ने किस तरह आगे बढ़ के पूरे मुल्क का एक नया इनकलाब ले आया। तो ये जनाब ये एक और कोई नहीं, नाहीद इस्लाम नामी एक नौजवान है जो कि 26 बरस के हैं और ये सोशियोलॉजी के तालिब इल्म हैं ढाका यूनिवर्सिटी में। और मज़े की बात यह है कि ये 3 भाई हैं। इन 3 भाइयों ने जब मुत्तहिद होकर और पूरी ये तंजीम सोशल मीडिया के ऊपर ही चलाई और फिर इसको मुत्तहिद होकर ये निकले, और इनके साथ ये समझिए कि 4 लाख लोग जो हैं वो इस वक्त जश्न भी मना रहे हैं, जो कल तक मुजाहिरे कर रहे थे। लेकिन अब उनके मुतालबात बढ़ते चले जा रहे हैं। पहले उन्होंने मुतालबा ये किया कि हुकूमत बदली जाए, पहले तो कोटा सिस्टम से शुरू हुए, फिर उन्होंने कहा कि मुतालबात बदले जाएं और मुतालबात में इजाफा करते जाएं, और फिर उसमें उन्होंने सबसे पहली बात ये की कि अब उनका सबसे बड़ा मुतालबा यही है कि किसी तरीके से हसीना वाजिद को वापस लेके आया जाए। अब इस दौरान उन्होंने एक और बड़ा मुतालबा ये किया जिसमें कि बांग्लादेश के सियासी रहनुमा और बहुत और भी लोग शामिल हुए कि कैसे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को चेंज किया जाए, और बहुत ज़्यादा आर्मी की तकर्रियाँ और उनकी तब्दीलियाँ भी हुई हैं। ये भी एक बहुत बड़ा ज़ाहिर है, जब इस तरह कू होता है या इस तरह जब आपका तख्ता उल्टा जाता है तो फिर इस लेवल की तब्दीलियाँ रूनुमा होना एक आम सी बात होती है, और ये वाकई इसका उम्मीद रखी जा सकती है। अब उन्होंने एक तो ये नाहीद इस्लाम, और दूसरी तरफ आपको ये भी बताती चलूँ कि नाहीद इस्लाम के वालिद भी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, क्योंकि ये बड़ा ऑर्गेनाइज किस्म की एक रेवोल्यूशन था। अब चूँकि रेवोल्यूशन जो है वो उसने एक दूसरा रुख लिया है कि उन्होंने अपनी मर्जी का एक यहाँ पर अबूरी निज़ाम चलाने के लिए अब अपनी मर्जी का सरबराह उन्होंने तजवीज़ किया है, जिसको मान लिया गया है।
ये कोई और नहीं डॉक्टर यूनुस, जो कि नोबेल इनाम याफ्ता हैं, एक इकोनॉमिस्ट जो कि जिनको अपने माइक्रो बैंकिंग यानी कि गरीबों को कर्जा देकर उनको काम बिजनेस के लिए कर्जे भी देते रहे, और इस ही उनके अमल की वजह से उनको नोबेल इनाम के लिए भी इंतखाब किया गया और उनको नोबेल इनाम दिया गया। तो गोया ये तो थी उनकी मुतालबात। और उधर डॉक्टर यूनुस जो हैं, उनके तिब्बी मुआयने के बाद उनको पेरिस से वापस बांग्लादेश पहुंचा दिया गया है। लेकिन अब यह है कि इसमें तकरीबन 400 से अफराद की हलाकतें हो चुकी हैं, पुलिस के भी लोग इधर काफ़ी हलाक हुए हैं। और अब ये है कि अब सूरत हाल क्या है, अब इसके बारे में बात करते हैं। तो इस वक्त बांग्लादेश की सूरत हाल ये है कि जैसा कि डॉक्टर परवेज यूनुस, मोहम्मद यूनुस जो हैं 84 बरस के हैं, 1983 में उन्होंने ये माइक्रो फाइनेंस बैंकिंग का आगाज किया और 2006 में उनको नोबेल इनाम दिया गया था। और वो एक ईमानदार फाइनेंसर भी हैं और प्रोफेसर भी हैं यूनिवर्सिटी में। और जबकि इस उम्र में उन्होंने इस जिम्मेदारी को, भारी जिम्मेदारी को कबूल कर लिया, इसलिए चूंकि उसमें उनके मुल्क की बेहतरी है और उनको तिब्बी मुआयने के बाद अपने मुल्क यानी कि बांग्लादेश भेज दिया गया है। अब लेकिन मुजाहरे हैं कि वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। वो इसलिए कि इस वक्त सूरत हाल ये है कि मुजाहिरीन ने अपने रुख बदल लिया है कि वो हर सूरत चाहते हैं कि वो बाप की बेटी जो कि जिसने कि हमारे एहसासात का ख्याल नहीं रखा, वो उसको कहते हैं कि उसको वापस भेजा जाए और उसको वापस भेजा जाए, मुल्क में लेके वापस लाया जाए और उनके खिलाफ मुकदमे चलाए जाएं। तो ये थी आज की नई बात। आपको ये भी बताते चलें कि जिस वक्त जो हसीना वाजिद थी, इनके साथ इनकी बहन रेहाना, इनकी दूसरी बहन, इनको भी मुल्क छोड़ना पड़ा। लेकिन चूंकि वो बरतानिया की शहरियत रखती हैं और उनके जो साहबजादे हैं वो वहाँ पे एक अपनी पार्टी के रुकन हैं और इसलिए लेबर पार्टी के रुकन हैं, इसलिए वहाँ पर उनका असर और रसूख है। तो उन्होंने अब हसीना वाजिद की बहुत मुमकिन कोशिश है कि वो उनको किसी ना किसी तरीके से बरतानिया की हुकूमत उनको पॉलिटिकल असाइलम दे दे। अब देखिए वो किस हद तक कामयाब होते हैं। लेकिन अब दूसरी तरफ अब मामला और चल पड़ा है। अब ये है कि इस वक्त मुल्क की स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा देखने में आई है, इसलिए चूंकि इस वक्त वहाँ पर सूरत हाल ये है कि अभी तक लोगों को जेलों में जिनको रखा गया था वो जाहिर कैदी जो हैं वो रहा कर दिए गए हैं। लेकिन इस वक्त तोड़ फोड़ इस वक्त भी जारी है और इस वक्त भी बहुत सी इमारतों को मस्मार किया जा रहा है, जिसमें हर तरह की इमारतें हैं, तारीखी हवाले भी हैं। तो ये भी एक बहुत ही संगीन सूरत है जिसके ऊपर हम आगे चल के बात करेंगे। लेकिन आपने देखा कि इस रेवोल्यूशन यानी कि ये जो आज की ये जी जनरेशन जो है, इन्होंने जेन जनरेशन जो है, इन्होंने क्या किया? इन्होंने यही किया कि उनका ख्याल था कि वो पुराना ही कुलिया जो है कि अगर अवामी हुकूमत जाती है तो मिलिट्री यानी कि मार्शल लॉ हो जाएगा और मार्शल लॉ में भी अपने ही रिश्तेदार और अहबाब और अपने करीबी लोगों को शामिल किया जाएगा और वो आ जाएंगे और वो करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अभी भी उन्होंने कहा कि किसी तरीके से इलेक्शन ही होंगे, अवामी हुकूमत आएगी। तो इस वक्त सूरत हाल ये है कि इस वक्त जहन जो साजी जो है नौजवानों की वो ये हो चुकी है कि अवामी हुकूमत आएगी, मार्शल लॉ को एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा। तो ये हमारे मुल्क में भी एक सोचने की बात है। तो अब देखिए कि इससे हम क्या सबक सीखते हैं। आज के इस पूरे प्रोग्राम में आपने मुझे बताना है, चूंकि अगला प्रोग्राम हम आपको बताएंगे कि हसीना वाजिद कौन थी और उनकी फैमिली, उनके एक बेटी और एक बेटा जो कि दोनों इस वक्त बाहर हैं। और बल्कि मैं ये आपको बताती चलूं कि उनका जो बेटा है वो मेरे घर से बहुत ही करीब, एक अमेरिका में इसी बहुत करीब उनकी रिहाइश है और वो यहाँ रहते हैं। उनके बारे में अगला प्रोग्राम आप देखना ना भूलिए। हमारे इस प्रोग्राम को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और कमेंट भी करें ताकि हम अपना अगला प्रोग्राम बेहतर सूरत में आप तक लेकर आएं। अस्सलाम वालेकुम।